ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना धनु के लिए, सजिटेरियस के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और उसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का धनु के लिए। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। लग्न भाव पर नजर डालेंगे। लग्न भाव पर कितने ग्रहों का प्रभाव है? बहुत। शनि, गुरु और केतु, ये तीनों ही ग्रह जो हैं ये बहुत लंबे अरसे तक आपके लग्न भाव को देखेंगे। तो ये एक ऐसा समय है जब आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। ये रिकंस्ट्रक्शन का टाइम है, रिसरेक्शन का टाइम है, एक प्रकार से रीडेवलपमेंट का टाइम है। अपने आप को नहीं प्रूव कर पा रहे थे, अपने जीवन को नहीं ठीक कर पा रहे थे, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहे थे। ये तीनों ग्रह मिलकर वो मौका आपको देंगे। तीन बड़े ग्रह मिलकर, चार, मैं हमेशा कहता हूँ राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, ये चार ग्रह हैं जो जीवन की रूपरेखा बदलते हैं अपने गोचर से। ऐसा इनका बल होता है कि केवल गोचर से ही कभी कभी दशा को भी ओवर पावर कर सकते हैं। ये इतनी क्षमता होती है चार ग्रहों में, कोई माने ना माने, ये मेरा अपना अनुभव है। ये राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, ये कभी कभी दशा को भी ओवररूल कर सकते हैं जब इनका गोचर होता है। तो यहाँ पर केतु, गुरु और शनि का प्रभाव आपके लग्न पर है और लंबे टाइम तक है। गुरु ऑलमोस्ट 1 साल तक, शनि 2 साल तक, केतु 1.5 साल तक। कुछ टाइम के लिए गुरु निकलेंगे, 2 महीने के लिए आगे चले जाएंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर बहुत लंबा अरसा है। तो यहाँ से एक प्रोडक्टिविटी स्टार्ट होगी, यहाँ से कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा, यहाँ से अपने जीवन को सार्थक करने का अवसर मिलेगा। बहुत अच्छा टाइम है, इसका अवश्य आपको लाभ उठाना है। राशि परिवर्तन से शुरू करते हैं। पहला राशि परिवर्तन शुक्र का होगा, 31 मई को हो चुका होगा, लेकिन वो हम जून से ही देखेंगे। लाभेश हैं, छठे घर के स्वामी हैं। उपचय भाव लक्ष्मी स्थान। कोई पैसा रुका हुआ था, कोई आइडिया नहीं बन पा रहा था या पूरा रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, बुद्धि साथ नहीं दे रही थी, आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही थी, कुछ नया करने चाह रहे थे लेकिन एक रास्ता नहीं मिल रहा था, उन सब में अच्छा रिजल्ट है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। यहाँ से शुक्र बैठकर अपने स्थान को ही देखेंगे, यानी कि लाभ स्थान को। धन की प्राप्ति निश्चित है, लाभ की प्राप्ति निश्चित है, प्रमोशन के चांसेस हैं, क्योंकि लाभ स्थान को देख रहे हैं तो पैसा बढ़ेगा। और वो छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि उपचय भाव, जो करियर का एक भाव है। और सप्तम में गुरु बैठे हैं जो लग्नेश हैं, 10वें से 10वां भाव। प्रमोशन के चांसेस बहुत प्रबल हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो केतु का प्रभाव शुक्र पर है। ये लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। लव लाइफ पर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पंचम में ही बैठे हैं। आऊँगा इस पर जब मैं उन सेक्शंस में जाऊँगा। इसके बाद जो पहला गोचर होगा बुध का होगा, और बुध आपके 7वें घर में आकर बैठ जाएंगे, मिथुन में। ये होगा 6 जून को, और यहाँ पे बुध करीबन 2-2.5 हफ्ते तक रहेंगे, 22 जून तक टू बी प्रिसाइज। 2 केंद्रों के स्वामी 7वें सप्तम भाव में, ये प्रमोशन का बहुत प्रबल योग बनाता है। क्यों? 10वें घर के स्वामी बुध, ठीक है। 7वां घर, मैं हमेशा कहता हूँ 7वां घर प्रमोशन का बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। 10वें से 10वें में बैठे हैं और गुरु के साथ बैठे हैं जो लग्नेश हैं। जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा, मैं हमेशा बताता हूँ लग्न और 10वां भाव ये एक प्रकार से पूर्ण योग कारक भाव है। नाड़ी ज्योतिष में इसको इन दोनों को पूर्ण योग कारक भाव कहा जाता है। तो इन दोनों का मिलन सप्तम भाव में विवाह के योग भी बनाता है, प्रमोशन के योग भी बनाता है, रिकॉग्निशन के योग भी बनाता है, कुछ बहुत बड़ा करने का योग भी बनाता है, लार्ज स्केल पर पॉपुलैरिटी का योग बनाता है। तो ये अब ठीक है, दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो ठीक है, मे बी उतना सरल रास्ता ना रहे। अब यहाँ पे गुरु के साथ सूर्य बैठे होते
तो चीज़ें और बदल जाती। दोनों मित्र है लेकिन सूर्य का स्वामित्व तो वो नहीं है, सूर्य भाग्येश है लेकिन 2 केंद्रों के स्वामी तो बुध ही हैं। अब गुरु और बुध, गुरु बुध को दुश्मन मानते हैं, बुध नहीं मानते गुरु को, बल्कि कोई भी ग्रह गुरु को अपना शत्रु नहीं मानता। और बुध बाधकेश हैं, इसलिए मैंने कहा मे बी जो रास्ता है वो सरल बहुत ना रहे, लेकिन ये कहना कि एक ग्रह बाधकेश है तो कुछ भी नहीं देगा, गलत चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ एक ग्रह के कई पोर्टफोलियो हैं, वो हर पोर्टफोलियो के रिजल्ट देगा, कितना देगा वो कहीं ना कहीं विश्लेषण पर डिपेंड करता है। इसके बाद अगला गोचर जो होगा वो होगा मंगल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगारक दोष बन रहा है। मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसने नहीं देखा या नहीं सब्सक्राइब किया जाके कर सकते हैं। मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है आचार्य निखिल दत्याल के नाम से, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डलवा दूंगा। मेरा प्रयास है कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे अपनी एक अंगारक दोष की वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसका बहुत प्रभाव होने वाला है मेरे हिसाब से, तो उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अंगारक दोष नवम भाव में आपके बना, पंचम के स्वामी है मंगल और आपके 12वें घर के स्वामी है। 12वें घर के स्वामी का नवम में आना, विदेश और विदेश संबंधित चीज़ों में सफलता, MNC आदि में काम करते हैं, सफलता। पंचम के स्वामी पंचम से पंचम में भाग्य का साथ दिखाते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति दिखाते हैं। लेकिन अंगारक दोष नवम में बनना बहुत अच्छा नहीं है। कारण क्या है? बॉसेस से बहुत बड़े झगड़े होंगे, पिताजी की सेहत के लिए बहुत ख़राब चीज़ है ये। और अगर आप गर्भ धारण करना चाह रहे हैं इस टाइम पे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, और अगर आप गर्भवती हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि पंचम में शुक्र है जो वैसे तो शुभ ग्रह है लेकिन छठे घर के स्वामी हैं। पंचम से पंचम में मंगल जो पंचम के स्वामी हैं, और अंगारक दोष, ये संतान प्राप्ति में भी अब आई थिंक 1.5 महीने तक रहेंगे मंगल। 1.5 महीने थोड़ा ज़्यादा, जून आई थिंक जुलाई के एंड में उनका गोचर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मान के चलिए 40-45 दिन तक तो उनका गोचर रहता ही है। तो वहाँ तक जो समय है थोड़ा सा कष्टकारी है। अभी हम इस महीने की बात करें, थोड़ा कष्टकारी है, ध्यान दीजिएगा। जो भी डॉक्टर्स ने सलाह दी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा। पिताजी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल केतु नवम में, पिताजी से संबंध भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन पिताजी की सेहत के लिए भी, क्योंकि अगर हम देखें तो 15 तारीख तक सूर्य भी छठे भाव में है और ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो अपने पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। अंगारक दोष नवम में बनना, कभी कभी व्यक्ति बहुत उत्साहित हो जाता है, क्योंकि राहु भी तीसरे घर में, और ये मंगल जो है अंगारक दोष बनाकर तीसरे घर को ही देखेंगे। तो ओवर एक्साइटमेंट से अगर दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य का ही होगा, और सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे। पुनः लक्ष्मी स्थान भाग्य स्थान के, ये महीना प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है, आपका रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे सप्तम भाव में ग्रह आते जा रहे हैं, राहु का प्रभाव भी है, वैसे वैसे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, क्योंकि सूर्य का यहाँ पे होना बहुत अच्छा नहीं होता मैरिड लाइफ के लिए। गुरु भी मैं कई बार कहता हूँ मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। बुध उनके लिए अच्छे नहीं है जिनका एकदम डाइवोर्स के हाशिए पे चीज़ें हैं। मैंने कई 2-3 बार वीडियोस में बताया कि बुध 2 हफ्ते के कभी कभी डाइवोर्स करवा जाते हैं, डाइवोर्स की स्टार्ट करवा देते हैं। वो कहते हैं देखने में छोटा लागे घाव करे गंभीर। 2 हफ्ते का गोचर बहुत गंभीर रिजल्ट देता है बुध का। तो अगर दिक्कतें चल रही हैं मैरिड लाइफ में, पेशेंस रखिएगा। कभी कभी यहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट के कारण कभी कभी एकदम बात इतनी पहुँच जाती है कि सीधा डाइवोर्स तक बात पहुँचेगी। इसके बाद अगर किसी का गोचर है सूर्य के बाद तो होगा बुध का दोबारा। अष्टम में बुध आ जाएंगे। अष्टम में बुध एक एक्सेप्शन है, बहुत बड़े धन की प्राप्ति दिखाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को कि कुछ भाव में कुछ ग्रह एक्सेप्शन है, 12वें घर के शुक्र एक्सेप्शन है, वैसे ही अष्टम के बुध धन प्राप्ति के लिए, बड़े धन प्राप्ति के लिए एक्सेप्शन है। तो महीने के अंत तक आते आते बुध कोई बड़ा धन की प्राप्ति करवाएंगे। शुक्र का गोचर वैसे 29 जून को भी होगा, लेकिन फिर से वो महीने के एकदम अंत में है, तो उनका जो विवेचन है वो जुलाई के महीने में हम करेंगे। महीना अच्छा है, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं ध्यान दीजिएगा। गुस्से, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, पंचम से पंचम में है, विचारने के तरीके पे, सोचने के तरीके पर प्रभाव रहेगा। बहुत एग्रेशन 7 तारीख के बाद आप देखेंगे ना, बहुत एग्रेशन आएगा और ये आपको ही तंग करेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेक्षण, करेज दिखानी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा। लोगों का सपोर्ट कीजिए और लोगों का सपोर्ट लीजिए। थोड़ा सा रिस्क लेने का भी महीना, लेकिन लिमिटेड। डिटर्मिनेशन बढ़ती हुई दिख रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मुश्किल चीज़ों को इस महीने बहुत आराम से संभाल लेंगे, लेकिन जो छोटी सी चीज़ें हैं ना, जो छोटी सी प्रॉब्लम है, उनको नज़रअंदाज करने के कारण
वो चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी आपको। परसिवियरेंस रखिए कि हाँ, जो कर रहे हैं उसमें ध्यान लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए। कुछ बड़ा अगर आपका एम है तो उसको करते रहिए। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन में नई संभावनाएँ, नई पॉसिबिलिटीज़ को ढूँढिए। एक प्रकार से अपने रिलेशनशिप्स को किसी भी स्तर पर है, प्रोफेशनल है, पर्सनल है, उनको ठीक करने का और स्ट्रॉन्ग करने का मौका है ये। अगर नहीं कर पाए इस महीने भी तो आगे चलकर नहीं कर पाएँगे। मंगल का एक प्रभाव चौथे घर पर भी होगा, तो अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिश्तेदारों, इनके साथ थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। रिकॉग्निशन का महीना अवश्य है और बहुत लंबे स्तर के कुछ प्रोजेक्ट्स, लंबे स्तर की प्लानिंग करने का, उस पर काम करने का मौका मिलेगा। मैं ये कहूँगा जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एम्ब्रेस कीजिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए और थोड़ा-सा ईगो पर कंट्रोल कीजिएगा। इन सब पर आपने ध्यान दिया तो अवश्य महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। कुछ चीज़ें जिनसे बहुत बचना है, ओवर स्पेंडिंग बहुत करेंगे, गलत लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुसियाज्म और कभी-कभी एकदम इसका विपरीत, यानी कि बहुत 180 डिग्री शिफ्ट रहेंगे आपके मूड्स में। कभी-कभी तो आप इतना उत्साहित रहेंगे ना कि हाँ, सब कुछ मैंने ही कर देना है और शायद 6 घंटे बाद आप बोलें कि मेरे से दूर हो जाओ, मेरे से बात मत करो। तो मूड स्विंग्स की जो बात है वो इस महीने काफ़ी तंग करेगी। इन सब पर ध्यान दीजिएगा। महीना जैसा मैंने कहा प्रोडक्टिव है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि प्रमोशन के चांसेस तो आपके बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे अब, क्योंकि गुरु सप्तम में है। पर ये महीना पर्टिकुलरली प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले देखते हैं कि 10वें भाव पर किसी का प्रभाव है क्या। शनिदेव का प्रभाव है। मेहनत बहुत करवाएंगे आपसे, अभी नहीं, आने वाले कुछ सालों तक, लेकिन उसका रिजल्ट भी देंगे। आपके धन स्थान के ही स्वामी हैं जो अर्थ त्रिकोण है और अर्थ त्रिकोण को देख रहे हैं और 10वें घर को देख रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन 2 6 10 का हो गया। यानी कि शनि जो है अगले लंबे टाइम तक आपका जो करियर है इसको आगे लेकर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जो पहला परिवर्तन होगा शुक्र का होगा। शुक्र क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और फिर से छठे घर, करियर का एक भाव आ गया, उनका लाभ स्थान पर प्रभाव, यानी कि पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ता है तो यूजली प्रमोशन भी होती ही है, या फिर कहीं प्रमोशन होती है तो पैसा बढ़ता है। पर अभी हम प्रमोशन पे नहीं आ रहे, अभी हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि हाँ, इस महीने पैसे बढ़ने के योग बहुत अच्छे हैं। कुछ एक्स्ट्रा मनी है, परफॉर्मेंस बोनस, इंसेंटिव्स, बोनस अलग प्रकार के जो होते हैं, ये तो परफॉर्मेंस बोनस भी होता है अलग, कि कंपनी ने बहुत अच्छा किया तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कई प्रकार की चीज़ें हैं जो प्राइवेट कंपनीज, बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज़ देती हैं और अच्छी भी चीज़ है। पहला गोचर बुध का होगा, यहाँ से प्रमोशन के प्रबल योग स्टार्ट होते हैं 6 तारीख से, क्योंकि 10वें घर के स्वामी और आपके 10वें से 10वें बैठ जाएंगे और गुरु के साथ हैं। मैंने सामान्य में बताया ही था। तो 10वां भाव करियर, 10वें से 10वां, 7वां भाव प्रमोशन, और यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव जो पूर्ण योग कारक है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा एक रिजल्ट है। 7 तारीख को मंगल का गोचर होगा, ये ट्रांसफर्स का योग बना देता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के ट्रांसफर्स के साथ प्रमोशन हो। और सबसे बड़ी बात है जब बुध सूर्य का गोचर होगा, जो प्रमोशन के कारक ग्रह है, प्रमोशन का कारक ग्रह अगर कोई है तो सूर्य है, उसके बाद देखा जाता है गुरु को, लेकिन पहले कारक है सूर्य। तो यहाँ पे प्रमोशन के 15 तारीख के बाद तो और भी प्रबल योग है। तो मेरे हिसाब से 6 तारीख से लेकर 22-23 तारीख तक, या पूरा महीना ही वैसे मोटे मोटे तौर पर, लेकिन ये महीना मध्य जो ये टाइम है 6 से 22 तक, ये प्रमोशन का सबसे अच्छा आपका है, रिकॉग्निशन का सबसे अच्छा टाइम है। बस ध्यान ही देना कि साथ में नवम में मंगल केतु भी है, तो यहाँ पे अंगारक दोष बन गए, तो बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं। अब कुछ लोग बहुत बुद्धिमान कमेंट करते हैं कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि प्रमोशन हो जाएगा, एक तरफ आप बोल रहे हैं बॉस से झगड़े हो जाएंगे। तो भैया वो तो मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ ना कि बॉस से झगड़े ना करो, कर लीजिए, मेरा तो ना उसमें कुछ लेना देना है। मैं एज अ ज्योतिष आपको बता सकता हूँ कि भाभी नवम में अंगारक दोष है और इसके कारण बॉसेस झगड़े हो सकते हैं। अब उसको नहीं मानना, आपने झगड़े करने हैं, आपने आर्गूमेंट करने और आपकी प्रमोशन की बात चल रही है, तो बुद्धिमान आप खुद हैं कि आपको क्या करना है। मैं बस बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी कमेंट पढ़ता हूँ, कुछ लोग बहुत बुद्धिजीवी बनने की कोशिश करते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि प्रमोशन भी हो जाएगा, अभी कह रहे हैं कि बॉसेस से भी झगड़े हो जाएंगे। वो योग बन रहा है तो मैं बता रहा हूँ, वो आपके ऊपर है, आपको उसको किस प्रकार से समझना है। योग प्रमोशन का भी है, योग बॉसेस से झगड़े का भी है, तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने सामर्थ्य का उपयोग कर ये कोशिश करनी है कि बॉसेस से झगड़े ना हो। होते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसका एक प्रभाव आपके प्रमोशन पर पड़ सकता है।
इसका अगला जो गोचर होगा मंगल के बाद, सूर्य के बाद बुध का होगा। और बुध जैसा मैंने कहा स्पेसिफिकली कि अष्टम में धन के बड़े कारक बन जाते हैं, तो वो तो है ही। अब प्रमोशन होगा तो धन बढ़ता ही है, हो सकता है अच्छा खासा धन मिले। लाभ स्थान पर शुक्र का प्रभाव है, अष्टम में बुध है। 10वें घर के स्वामी अपने से 11वें में बैठ रहे हैं अष्टम में, ये जॉब चेंज का योग बनाता है, तो बहुत अच्छा जॉब चेंज का भी योग बन रहा है। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो और सीधा ही आपको कोई नया ऑफर मिल जाए। कभी कभी कुछ लोग वेट करते हैं कि भाई प्रमोशन हो जाए, बात चल रही होती है, फिर प्रमोशन हो जाती है बीच में, फिर जहाँ से भी बात चल रही होती है उनको बोलते हैं कि भाई मेरी तो प्रमोशन हो गई है, अब मैं इतने में आऊँगा या आऊँगी। तो फिर अगर आप अच्छे हैं, आपका स्किल अच्छा है, तो वो भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से करियर में जॉब चेंज का भी टाइम 22 तारीख के बाद बहुत अच्छा है, और प्रमोशन आदि के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। विशेष प्रेडिक्शंस, इस महीने एक ही दिक्कत है, आपका ना फोकस बार बार भंग होगा, उस पर कंट्रोल करना है। अपने आप को हर जगह राइट साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा, कभी अगर गलती हो गई उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बहुत कंफ्यूज रह सकते हैं आप। एक प्रॉब्लम तो मैंने फोकस ही कही, थोड़ा सा ना वेल प्लान्ड मैनर में भी नहीं बढ़ेंगे कुछ टाइम पे करियर में। एक होता है ना कि टैंगल्ड अप हो गए कि पता ही नहीं चल रहा, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और अंत में कुछ भी नहीं होता। तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रहिएगा। कई ऐसे काम भी मिलेंगे जो अचानक से आपको दे दिए जाएंगे, आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि महीना अगर आप काम अच्छा करेंगे उसका रिकग्निशन भी मिलेगा आपको। जॉब चेंज करने का जैसे मैंने कहा 22 तारीख के बाद बहुत अच्छा योग बन रहा है। किसी को अपने आप को ओवर पावर करने की कोशिश मत करने दीजिए। कुछ लोग आपको ना ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे, आपका जो काम है उसका क्रेडिट लेने की भी कोशिश करेंगे। इस चीज़ से बहुत सचेत होकर आपको बचना है। अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा और उतना ही बोलें जितना कर सकें। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा बड़बोले हो जाते हैं, मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, और कर कुछ नहीं पाते, फिर और अपना नाम खराब करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा महीना है, अभी नहीं, बहुत लंबा टाइम बहुत अच्छा है। सप्तम में गुरु है, बिजनेस का भाव है, लग्नेश है, और सप्तम से 10वें के स्वामी है, वृद्धि के कारक है। राहु की दृष्टि वृद्धि और करेगी, तो ऑलरेडी एक अच्छा टाइम बिजनेस के लिए स्टार्ट हो चुका है। एक्सपेंशन भी होगा, पैसा भी आएगा, नया काम भी मिलेगा। शुक्र जो सप्तम से त्रिकोण के स्वामी हैं, लग्न से लाभ के स्वामी हैं, वो सप्तम से लाभ में बैठ जाएंगे। 31 मई को ही आ जाएंगे, तो जून में उनका प्रभाव यहीं से होगा, तो पैसा बढ़ेगा ही। जो बाकी ग्रहों के गोचर हैं वो भी बहुत सपोर्टिव है बिजनेस के लिए। पहला गोचर बुध का होगा 6 तारीख का, सप्तमेश ही है, और 2 केंद्रों के स्वामी सप्तम में, यानी कि बिजनेस को स्टेबल करने का मौका, ठीक करने का मौका, रिपेयर करने का मौका, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का मौका, क्रिएटिविटी, रिसर्च, एनालिसिस, पैसा, हर चीज़ बढ़ेगी। इसके बाद मंगल का गोचर होगा, और मंगल आपके तीसरे घर में चले जाएंगे सप्तम से, लग्न से नवम, सप्तम से तीसरे में, अंगारक दोष। ये हिम्मत के लिए अच्छा है, तो कुछ रिस्क लेना है बिजनेस में तो उसके लिए अच्छा है। सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य लक्ष्मी स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। यहाँ पे देखिए कितने राजयोग आपके सप्तम भाव में बन रहे हैं। बुध 2 केंद्रों के स्वामी, तो 2 राजयोग। गुरु 2 केंद्रों के स्वामी, 2 राजयोग, तो 4 राजयोग ये हो गए, और लक्ष्मी स्थान के स्वामी सूर्य। इतने सारे ग्रह राजयोग बना रहे हैं, यानी कि बिजनेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक महीना है। तो बिजनेस में लाभ उठाएगा। सूर्य का यहाँ पे आना सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी काम भी दिला देता है, लेकिन राहु का शुक्र पर सूर्य का प्रभाव, सूर्य का यहाँ पे आना, मैंने कहा आई थिंक मैं शुक्र कह दिया, नहीं, सूर्य का क्या आना यहाँ पे सरकारी काम, सरकारी लाभ दिलाता है। राहु का लेकिन प्रभाव कभी कभी गड़बड़ी भी दिखाता है, नाम खराब होना, कोई सरकारी बाधा भी दिखाता है। तो अपने सरकारी काम, जो भी लिखा पढ़ी के काम है, बहुत केयरफुल उसमें रहिएगा। खास तौर पे अगर आपके बड़े काम है, बड़े फॉर्म है, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप एकदम अगर कोई नोटिस आ गया और आपके पास नहीं है चीज़ें प्रिपेयर्ड, तो प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये महीना आपका काफ़ी अच्छा, काफ़ी शुभ दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। पैसा बढ़ेगा और कोई बड़ा काम भी इस महीने मिलता हुआ दिख रहा है। बुध का गोचर 22 तारीख को होगा फिर से, और वो अष्टम में चले जाएंगे। कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में आपको प्राप्त हो सकता है। बस एक चीज़ है कि शनि मंदता है ही, और सप्तम से कर्म में बैठे, एक स्लोनेस हर एरिया में देखेंगे। भाई आपने कुछ सामान मंगाया, आना आज था, 2 दिन बाद रहा है, तो अगर एक इतना लंबा गैप आ गया तो बाकी सारी चीज़ें फिर डिले होती जाएंगी। तो वो शनि का देखिए प्रभाव है इसमें।
आपको अपने आप को प्री प्लान रखना पड़ेगा कि अगर आपको पता है कि ये चीज़ आज चाहिए मुझे, तो आज ऑर्डर नहीं करनी, वो 2 दिन पहले ही आपको ऑर्डर कर लेने, बल्कि आपको समय से पहले थोड़ा सा चलना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, बातों पर, वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, नया सीखने को मौका मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, कई ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको खुश करेंगे अपने बिजनेस में। एक गो फॉर इट एटीट्यूड रहेगा कि हाँ मुझे करना है और ये बहुत अच्छा है आज के टाइम में। इंस्पिरेशन थोड़ी ढूंढिए, बिजनेस में क्या बेटर कर सकते हैं। किसी को देखिए भाई उसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, वो इंस्पिरेशन ढूंढिए। पैसा अवश्य आएगा, एक बड़ी मात्रा में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन टाइमिंग पर बहुत ध्यान देना है, टाइम की वैल्यू पर बहुत ध्यान देना है। कभी कभी हमें बैठ के ना अपने बिजनेस के इनसाइट्स पर काम करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं चल रहा, ये बेटर क्यों नहीं हो रहा। वो अगर करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कि जो महीना है आपका बिजनेस के संदर्भ में बहुत अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा है, शुरू में ही मैंने कह दिया था। गुरु का लाभ स्थान को देखना, राहु का लाभ स्थान को देखना, ये धन की वृद्धि दिखाता है। धनेश शनि का लग्न को देखना, बुध का महीने के अंत में पहले यहाँ पे आएंगे फिर अष्टम में आना, ये सारी चीज़ें इंगित करता है कि बहुत बड़े धन की प्राप्ति होगी। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन में नहीं करनी ज़्यादा, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे, अंतिम 10 दिन थोड़ा सा रिस्क भी चाहें तो डिपेंड करता है आपकी कितनी लिमिट है, ले सकते हैं। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, खर्चे इस महीने बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। मैंने शुरू में ही कहा था, लग्जरीज पर बहुत खर्चा करेंगे, ट्रिप्स पर बहुत खर्चा करेंगे, वैकेशंस पर बहुत खर्चा करेंगे। कई काम जो छोटे छोटे छूट रहे थे उनको यहाँ पे पूरा करना ही पड़ेगा। घर में कोई वृद्ध सदस्य हैं उन पर खर्चा करेंगे, इंटीरियर्स पर बहुत खर्चा करेंगे। आप में से कई लोगों को इस महीने गार्डनिंग का, पौधे लगाने का, घर को सजाने का बहुत शौक आ जाएगा, उस पर बहुत खर्चा करेंगे। आप में से कई लोग ये करेंगे। हवाई यात्राएं अचानक से करनी पड़ सकती है, उस पर ऑब्वियसली अगर अनप्लैंड होती हैं, जल्दी करानी पड़ती है तत्काल में, तो खर्चा ज़्यादा आता है। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन पर खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। महीने के अंत में बहुत सारे खर्चे एक साथ आ जाएंगे। आप देखें ना, 22-23 तारीख के बाद अचानक से बहुत सारे खर्चे आ जाएंगे जिनके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। ये भी खरा, हाँ, मंगल केतु, आपका कोई वायर्ड इक्विपमेंट जिसमें वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टीवी, सॉफ्टवेयर जनरेटेड चीज़ें, लैपटॉप, फ़ोन, इसके ख़राब होने की संभावना बहुत है। तो इस महीने खर्चा बहुत रहेगा, प्रिपेयर्ड रहिएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। चांसेस हैं, लेकिन शुरुआती 10-11 दिन वहीं पे ट्राई कीजिएगा। वहाँ तक बात नहीं बनती फिर थोड़ा सा रहने दीजिएगा, लेकिन चांसेस शुरुआती भाग में अवश्य हैं। नए रिलेशनशिप में मैं कहूँगा कि हैं चांसेस यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शुरू में वेट कीजिएगा, बातचीत कीजिए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए। डेस्परेशन में आ गए, बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में आ गए, या दोस्त कह रहे हैं कि भाई अप्रोच करो, तो यही मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट करके आगे बढ़िएगा, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक ओवरऑल रिलेशनशिप की बात है, पंचम में शुक्र का आना तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो छठे घर के स्वामी भी हैं, तो कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स भी होते रहेंगे। शुक्र का पंचम में आना इंटीमेसी, अट्रैक्शन, लाइकेबिलिटी सब कुछ बढ़ाएगा, रोमांस बढ़ाएगा, लेकिन छठे घर के स्वामी भी है ना, तो आर्ग्यूमेंट भी होंगे। और यहाँ से केतु का प्रभाव भी है। बहुत मिश्रित महीना रहेगा, जहाँ पे एक तरफ तो आपको आपका पार्टनर बहुत अच्छा लगेगा या लगेंगी, बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे, रोमांस रहेगा, वहीं बहुत डिस्कनेक्टेड भी एट टाइम फील करेंगे। तो बहुत इजी महीना नहीं रहने वाला। बुध का गोचर होगा 6 तारीख को, जो पंचम से तीसरे में है, ठीक है, कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं है। लेकिन अगले दिन जो गोचर होगा 7 तारीख को, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि पंचम से पंचम में है और पंचम के स्वामी मंगल अंगारक दोष में आ गए। तो महीने का शुरुआती 6-7 दिन तो वही चलता रहेगा, थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत, रोमांस, फिर छोटी मोटी बहस। ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी 7 तारीख से, जब बड़े झगड़े होंगे, बड़े स्तर पर झगड़े होंगे। अंगारक दोष कभी कभी अचानक से ब्रेकअप भी करवा सकता है, क्योंकि पंचम से पंचम में है और ये केतु पंचम को भी देख रहे हैं। अब केतु विच्छेदीकरण वाले ग्रह हैं, तो अलग करते हैं, तो उनका शुक्र पर प्रभाव कारक, पंचम पर प्रभाव भाव, पंचमेश पर प्रभाव कारक जो भावेश है। तो हर जगह जब केतु का प्रभाव आ रहा है तो प्रॉब्लम भी आएंगी, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। गुरु सप्तम में आ जाएंगे 15 तारीख को, तो उनका भी थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगी, यहाँ से ईगो क्लैशेस होंगी। तो मेरे हिसाब से महीना बहुत ईजी नहीं है रिलेशनशिप के लिए।
विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा पैशनेट होकर बात कीजिएगा, कंपैशनेट होकर बात कीजिएगा, अट्रैक्शन रहेगा, चीज़ों को ठीक करके रखिएगा, बिगड़ने मत दीजिएगा। लग रहा है कि भाई बिगड़ रही हैं चीज़ें, उसको वहीं पे समेट लीजिए। अच्छी कम्युनिकेशन एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाएगी इस महीने। पर्सपेक्टिव बदलिए, पर्सपेक्टिव अच्छा रखिए, चेंज कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अपनी इच्छाओं को जाहिर कीजिए। कभी कभी होता है एक पार्टनर अपनी इच्छाओं को दबाता है, किसी भी प्रकार की हो, और उनको दबाने के कारण वो फ्रस्ट्रेट अंदर ही अंदर होता रहता है और फिर बाद में वो झगड़े का स्वरूप में निकलता है। तो एक क्लियर अवेयरनेस और कम्युनिकेशन इस महीने काफ़ी काम आएगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक महीना है। सप्तम में गुरु हैं, ये विवाह कराने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम के गुरु अच्छे नहीं होते। इंटीमेसी की प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस बहुत करवाते हैं। और यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है, ये ट्रस्ट इशूज़, डिटैचमेंट नहीं, डिसकंटेंटमेंट क्रिएट कराते हैं। और चौथे घर में शनि है जो फैमिली का भाव है। तो हाँ, एकदम प्रथम दृष्टिया नहीं कहेंगे कि शनि की दृष्टि पड़ रही होती सीधा तो और भी खराब होता, केतु का प्रभाव होता, लेकिन प्रॉब्लम्स तो चल रही होंगी और वो चलेंगी। एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र का स्थान अच्छा हो रहा है, अपने आप में कारक है रोमांस के, और सप्तम से 11वें में है, तो ठीक है कि इंटीमेसी वगैरह रहेगी। लेकिन गुरु का यहाँ पे आना होना ये ईगो क्लैशेस क्रिएट करेगा। बुध सप्तम में आ जाएंगे, सप्तमेश हैं, जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना, बस झगड़े ही होते जा रहे हैं। ये 2 हफ्ते बहुत केयरफुल रहेगा। कभी कभी ये 2 हफ्तों में ही व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो सेपरेशन की तरफ चले जाता है। मैं पहले भी इस चीज़ को कई बार बताया कि बुध का गोचर बहुत खतरनाक होता है। जो डाइवोर्सेस अधिकतम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सप्तम पर, छठे पर, दूसरे भाव पर मंगल, बुध का प्रभाव होता है, या इन भावों के स्वामी के साथ बुध कहीं बैठे होते हैं गोचर में, तो इम्पैक्ट आ जाता है। तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो गोचर होगा मंगल का, अब वो क्योंकि सप्तम से तीसरे में है तो बहुत बहस होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे 7 तारीख के बाद फालतू की बहस शुरू होगी, उसके कारण अवश्य प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस महीने जो सबसे निर्णायक चीज़ या तंग करेगी वो है सूर्य का गोचर, क्योंकि सूर्य विच्छेदीकरण क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे राहु का प्रभाव भी सूर्य पर है। फालतू की बहस, इन लॉस के कारण, एक आप उनके अपने पार्टनर के फैमिली के बारे में कुछ बोलेंगे, वो आपकी फैमिली के बारे में कुछ बोलेंगे, वो आपके करियर के बारे में कुछ बोलेंगे, आप उनके करियर के बारे में कुछ, मतलब कि इतनी निम्न स्तर की बहस होगी ना जो खराब करेगी चीज़ों को। तो बेटर यही है, ज्योतिष का फ़ायदा क्या है कि भाई दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो अपने ऊपर कंट्रोल करें, वरना और क्या फ़ायदा है ज्योतिष का। दिख रहा है कि दिक्कत आ रही है और वो फील हो रहा है, तो वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ कर लें कि भाई यहाँ पे झगड़ा नहीं करना। विशेष प्रेडिक्शन, एक अनईजीनेस सी रहेगी पूरे एनवायरनमेंट में। ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन एक अनईजीनेस आप बहुत फील करेंगे इस महीने। टॉक्सिक थोड़ा सा रिलेशनशिप हो सकता है और कुछ लोगों के कारण ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग जानबूझकर आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी लाएंगे। अपने पार्टनर की बात को सुनिएगा इस महीने ना। अगर आपने अपने पार्टनर की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। कई पुरानी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो आपने छुपा कर रखी थी। ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिएगा सोशल मीडिया पे कि बहुत अच्छा है ये है, कभी कभी उसका भी बुरा प्रभाव रहता है। स्पेशली अगर पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही और ज़्यादा आप दिखाएंगे तो और भी नेगेटिव रिजल्ट देता है। कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा जो पूरी नहीं कर सकते। इस महीने दिख रहा है कि आप ना कई बार ऐसी कमिटमेंट कर देंगे अपने पार्टनर को जो आप रियलिटी में पूरी नहीं कर सकते, और उसके कारण झगड़े और भी ज़्यादा होंगे। इसलिए थोड़ा सा कष्टकारी महीना है, केयरफुल रहेंगे तो अच्छा है। जितना स्पष्टता अपनी वाणी में रखेंगे उतना आपके साथ अच्छा रहेगा। चलते हैं विद्यार्थियों की तरफ। एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बुद्धिमत्ता बहुत साथ देगी। बीच के 10 दिन ओवर कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना शुरू कर देंगे, चीज़ों को ओवर प्लान करना शुरू कर देंगे। अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा महीना। पंचम में शुक्र का आना जो लाभेश हैं और 2 उपचे भावों के स्वामी हैं, यानी कि काम बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। छठे भाव के स्वामी का पंचम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद बुध का गोचर हो जाएगा और बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं और अपने ही भाव में आकर बैठ जाएंगे तो सफलता दिखाती है। मंगल का गोचर पंचम से पंचम में होगा और पंचम के स्वामी है मंगल। अंगारक दोष बन रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद 15 तारीख को सूर्य का गोचर भी होगा और वो लग्नेश के साथ होंगे और बुध के साथ होंगे। बुध कारक हैं, गुरु लग्नेश हैं,
तो सरकारी एग्ज़ाम है, सरकारी काम है, एडमिशन है, उसमें भी सफलता मिलेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान दीजिएगा, पंचम के स्वामी पंचम से पंचम में तो है, लेकिन अंगारक दोष में है, गुस्सा बहुत रहेगा और ये शुक्र मंगल का प्रभाव प्यार मोहब्बत की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है। तो अपनी ऊर्जा को समेट कर रखिएगा, अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना दोबारा मौके मिलेंगे, जो मौके हाथ से निकल गए थे वापस आएंगे। एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएंगे लोगों की, अपनी एक्सपेक्टेशन पे उतर पाएंगे, ट्रस्ट बढ़ रहा है अपने ऊपर, दिख रहा है वो, और कम्युनिकेशन भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है। बस कहीं पर अगर कुछ समझना है तो लोगों की हेल्प लीजिएगा जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, और ज़्यादा वेट मत कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा, ये महीने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा इस एरिया में। वैसे महीना ठीक है आपका। सेहत, इस महीने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिनको है, नसों की प्रॉब्लम है, वीकनेस है, हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी की बहुत इश्यूज़ हैं, उनको ज़्यादा केयरफुल रहना है। शुरुआती 10 दिन लोअर बॉडी में पेन, सियाटिका, बोन्स की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन, वाटर रिटेंशन, चेस्ट के एरिया के आसपास की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा तंग करेगी। बीच के 10 दिन इन्फेक्शंस, फीवर, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कोई मानसिक विकार है, एंग्जाइटी। अंतिम 10 दिन नसों के रोग, सर के रोग, बॉडी में हीट जनरेट ज़्यादा होना, आँखों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करने हैं। आपको शिवलिंग का दूध और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करना है। फिर वहाँ पर बैठकर बृहस्पति चालीसा, शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। एक घी का दिया महादेव को अर्पण कीजिएगा। फिर वहाँ पर बैठकर एक मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार, ओम भूत पतये नमः, ओम भूत पतये नमः। इसका 108 बार जाप करना है। और किसी भी मंदिर में आपको चने की दाल, गुड़ और घी का दान करना है। कितना करना है आपकी क्षमता, सामर्थ्य और इच्छा पर डिपेंड करता है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।